हरे कृष्ण। दुनिया भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में भगवत गीता को मणि के रूप में जाना जाता है। गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जिसमें हर एक श्लोक चिंतामणि है। ये ज्ञान का ऐसा एक अथाह सागर है जिसमें जहां भी नजर डालिए कोई न कोई ज्ञान का मोती नजर आ ही जाता है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वे पक्षियों में गरुड़ है। इस वाक्य से मुझे ज्यादा हैरत तो नहीं हुई, क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, लेकिन उत्सुकता जरूर हुई जानने की कि इसमें ऐसा क्या खास है। इसका व्यवहार, एटीट्यूड, इसका नजरिया कैसा है जो भगवान अपने आप को पक्षियों में गरुड़ की उपाधि देते हैं। और जब मैंने ढूंढा तो पाया कि गरुड़, जिसे हम सभी चील या बाज भी कहते हैं, पक्षियों के क्षेत्र का राजा है। और इसकी वो खूबियां, एटीट्यूड जो इसे सबसे अलग करता है, आकाश का राजा बनाता है, कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें अगर कोई भी अपने जीवन में अपना ले तो वो भी बाज की तरह आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा, सफलता का नया इतिहास रचेगा। और वो खास बातें हैं। पहली, बाज हमेशा ऊंचाइयों पर और अकेले उड़ते हैं। वे छोटी छोटी चिड़िया या अन्य पक्षियों के साथ नहीं उड़ते। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाज सदैव बाज के साथ उड़ते हैं, यानी हमेशा अच्छे लोगों की संगति करें। दूसरा, उनकी दृष्टि, उनकी नजर बहुत अचूक, सटीक, पैनी होती है। उनमें 5 किलोमीटर दूर तक भी निशाना देखने की योग्यता होती है। और रास्ते में कितनी मुश्किल आए, बाज अपना शिकार किए बिना वहां से हटता नहीं। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि लक्ष्य साधो और कितनी भी मुश्किल आए पीछे मत हटो, सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरा, बाज मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वो केवल ताजा शिकार ही लेता है। यानी अपने अतीत में मत रहो। अतीत की सफलताएं अतीत की हो गईं, वर्तमान में जियो, नए उद्देश्य, नया लक्ष्य साधो। चौथा, अब ये बहुत अजीब है पर सत्य है कि बाज तूफान पसंद करते हैं। जब आंधी तूफान में अन्य पक्षी वृक्षों में अपने घोंसलों में छुपे रहते हैं, तब ये बाज तूफान की ही हवा का सहारा लेकर बादलों से भी ऊंची उड़ान भरते हैं। सीखिए कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें पहले से श्रेष्ठ, पहले से ऊंचा और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए हमें जीवन के तूफानों का डटकर सामना करना चाहिए और उनसे डरने के बजाय उनका ही सहारा लेकर और ऊपर उठना चाहिए। पांचवा, मादा बाज अपने जीवन साथी का चुनाव करने से पूर्व बार बार उसकी निष्ठा का परीक्षण करती है। ऐसे ही हमें भी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक रिश्ते बनाने से पहले व्यक्ति की निष्ठा का परीक्षण कर लेना चाहिए। छठा, कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बाज अपने बच्चों के घोंसले में से कोमल, मुलायम पंख और घास निकालकर उन्हें उड़ने की और ऊंचा उड़ने की ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो हमेशा ऊंचाइयों पर ही उड़ता है। मतलब यह कि हमें भी अगर कामयाब होना है, सफल होना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। सातवां और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ये कि बूढ़े होने पर उसके पंख कमजोर और उसकी चोंच मुड़ जाती है, जिसके कारण ना तो वो उड़ पाता है और ना ही कोई शिकार कर पाता है। और ज्यादातर यही वजह होती है उसके मरने की। लेकिन बाज इसका सामना करने के लिए पर्वतों में एकांत में रहकर अपने सारे कमजोर और खराब पंखों को नोच देता है, खुद ही अपने आप, और अपनी चोंच और पंजों को भी तोड़ देता है। यह एक बहुत दर्दनाक समय होता है उसके लिए। और इसके बाद वो उस निर्जन स्थान में तब तक रहता है जब तक उसके नए पंख, चोंच और पंजे नहीं आ जाते, जिसमें लगभग 5 महीने का समय लगता है। और इस कठिन समय के बाद वो नए पंखों और नई चोंच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर से आसमान की ऊंचाइयों को नापने पहुंच जाता है। इसमें हमारे सीखने के लिए यह है कि कभी कभी हमें भी जीवन में कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ पुरानी आदतों को बदलना पड़ता है, चाहे कितना मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए ऐसी चीजें
विचार जिनका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता, केवल बोझ रूप में हो, उसे छोड़ने में कोई बुराई नहीं। ऑलवेज सी द बिगर पिक्चर। तो जीवन को गरुड़ यानी बाज के नजरिए से देखिए, चुनौतियों का सामना कीजिए, कभी हार मत मानिए और ऐसे अनगिनत अमृत बिंदुओं के लिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।